हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। सबका स्वागत है। मैं हूँ गीतांजलि चौधरी। आज हम लोग देखेंगे जो APSSB का CHSL एग्जाम है, वहाँ से कैसा क्वेश्चंस आता है या फिर उसका जो सिलेबस है कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन तो चाहिए होगा, एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए होगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए होगा। तो आज हम लोग इस सेशन में वही देखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए। बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, जो भी करके मुझे ये जॉब चाहिए, तो फिर अगर आप हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए अड्डा 247 क्लिक कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे एक पेज आएगा, उसमें अड्डा 247 इंडियाज लार्जेस्ट वर्निक लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग जब क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए ऑल कोर्सेस वो मिलेगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको स्टेट एग्जाम्स में जाना पड़ेगा। ये देखिए स्टेट्स, वहां पे ये साइड में आप लोगों ने देखा पूरा स्टेट्स का नाम है हम लोगों का, भारत का। हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, प्यारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक पेज मिलेगा। उसमें थोड़ा सा आप अगर स्क्रॉल कर दोगे तो फिर यहाँ पे देखा ना, अरुणाचल प्रदेश एग्जाम्स, क्लिक कर लिया। ये देखिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से ये देखिए आ गया। कोड यूज कर सकते हैं Y865 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यहां से आप लोग खरीद सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जिस कारण से यहां आए हैं वो समझाते हैं। मैं PPT निकाल लेती हूं। ओके, तो अभी देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जो जनरल अवेयरनेस है वहां से 50 मार्क्स आता है। टोटल क्वेश्चंस कितना रहता है, 25। ये जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है वहां पे 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस रहता है। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 और यहाँ पे क्वेश्चंस रहता है 25। तो इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस रहता है। टोटल कितना मार्क्स होता है, टोटल 200 का होता है। और ये क्वेश्चंस कितना आता है, 100 आता है। 2 आवर्स टाइम, 2 घंटे में आप लोगों को सब क्लियर करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि सिलेबस ये जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो ये सब्जेक्ट्स देखा है उसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी नदी, अगर नदी में आप लोग स्विम करना चाहते हो तो आप लोगों को पता होना पड़ेगा कि उस नदी का जो डेप्थ है वो कितना है, उस नदी में क्या क्या है, मछली है, मगरमच्छ है, क्या है। तो उसी तरह आप लोग जब एक एग्जाम देने चाहते हो तो उससे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। ओके, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, सब जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो जनरल अवेयरनेस में हम लोगों को क्या चाहिए होगा। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट इवेंट्स या फिर करंट अफेयर्स। अभी देखिए जो भी हो, करंट अफेयर्स देखने से पहले आप लोगों का जो कंसेप्ट है, स्टैटिक पार्ट है, वो क्लियर रहना ही पड़ेगा। अभी एज फॉर एग्जाम्पल बोले पार्लियामेंट के ऊपर कुछ हो रहा है अभी करंट में, ठीक है, सेशन आ रहा है, ये सब हो रहा है। अगर आपको यही नहीं मालूम कि पार्लियामेंट क्या है, सेशन क्या है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि अभी करंट अफेयर करंट में क्या चल रहा है। तो वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। कोई जो भी बोले आप क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट में क्या हो रहा है आपको। और फिर क्या देखना पड़ेगा, हिस्ट्री देखना पड़ेगा, क्या क्या हिस्ट्री में क्या है सब देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को पॉलिटी में देखना पड़ेगा। पॉलिटी हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है। इजी नहीं है सब देखना, और सब देखना भी नहीं चाहिए, एग्जाम में आएगा भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर फंडामेंटल राइट्स देख ले, DPSP देख ले, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है, अभी स्पोर्ट्स में से क्या आएगा, अभी करंट में क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स में पार्टिकुलर अवार्ड पहली बार किसको मिला था, वो जो फर्स्ट टाइम, वो देखना पड़ेगा। करंट में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ न्यूज है क्या, पार्टिकुलर मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था, एग्जाम्पल दे रही हूं, ऐसा टाइप आप लोगों को सब देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफी है, भारत का जो ज्योग्राफी है वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। इकोनॉमिक्स,
ओके, इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस, और एक बार आप लोगों को मैं और एक बात बोल देती हूँ, जो अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएगा। अरुणाचल प्रदेश में अभी क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टैटिक पार्ट है सब देखना पड़ेगा, क्लियर रहना ही पड़ेगा। भारत का तो देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का जो जगह है अरुणाचल प्रदेश, उसका भी, लेकिन उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। ओके, उसमें आप लोगों को सब देखना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या देखना पड़ेगा, इसमें जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, ओके, सिमिलरिटीज देखना पड़ेगा। फिर आप लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सीरीज है, ओके, सीरीज देखना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए आप लोग ना, एक वो जो स्टिकी नोट होता है ना, वो जो रूल्स जहां लिखते हैं वो रूल्स लिखिए, क्योंकि सब मैथ्स या रीजनिंग में कोई ना कोई तो रूल्स है ही, वो रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो रूल आप लिख के नोट करो, फिर रिवीजन दो। ओके, यहाँ पे वॉल पे स्टिक करके रखो, डेली देखोगे ऑब्वियसली तो याद रहेगा ही, तो वो सब आप रिवीजन दो जितना भी हो सके। आप लोग ना मैथ्स रीजनिंग में जो मैथ्स रीजनिंग उन लोगों को टफ लगता है जिसको, तो वो लोग ना आप लोग डेली 1-2 घंटा ना मैथ्स रीजनिंग पे दो, ओके, तब अच्छा रहेगा। अभी अगर हम लोग सॉरी अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में पढ़े, उसमें क्या देखना पड़ेगा, नंबर सिस्टम याद है कि नहीं, नंबर सिस्टम, हाँ, नंबर सिस्टम याद है कि नहीं, स्कूल में हम लोगों ने ये सब देखा था, लेकिन बात ये है कि रिवीजन नहीं दिया तो इसीलिए सब भूल गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से पढ़ के रिवीजन देना पड़ेगा, तभी याद रखेगा। तो सिंप्लीफिकेशन देखना पड़ेगा, ओके, सिंप्लीफिकेशन है, फिर यहाँ पे डेसिमल्स है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ याद है, वो भी आएगा, वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज है, एवरेज है, ठीक है, परसेंटेज है, एवरेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस है, फिर जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर वो जो डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, या फिर टाइम एंड वर्क, ये सब देखना पड़ेगा। आप लोग जितना हो सके ना रिवीजन दो, आपका जितना रूल्स है याद रखो, और प्लस आप लोग प्रैक्टिस करो। मैथ्स एंड रीजनिंग में तो प्रैक्टिस चाहिए ही होगा, तो आप लोग जितना हो सके, क्योंकि देखो जॉब चाहिए होगा तो थोड़ा तो हार्डवर्क लेबर तो करना ही पड़ेगा, तो आपको पढ़ना ही है, ओके, यू हैव नो अदर ऑप्शन, ओके, यस। अभी हम लोग देखेंगे क्या इंग्लिश कंप्रेहेंशन में, आप लोग तो अच्छा है हो इंग्लिश पे, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें आप लोगों को जो एरर स्पॉटिंग है ना, जो गलती निकालना, वो एरर स्पॉटिंग वो आपको देखना पड़ेगा। फिर जो फिल अप द ब्लैंक्स आता है वो भी चाहिए, ओके। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है ना आपको, ऑब्वियसली आता है, ये सब आएगा। फिर इडियम्स आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, वॉइस चेंज वो आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वो भी है, कंप्रीहेंशन पैसेजेस वो भी है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ओके। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली रूटीन, कि आप लोग कितना घंटा पढ़ रहे हो या कितना घंटा आप पढ़ोगे। अगर घंटा अगर कम हो गया, आवर्स कम हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, ओके। जो अभी काम कर रहे हैं, दूसरा काम में अभी व्यस्त है, लेकिन वो भी इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग को भी बोल रही हूँ, यू हैव नो अदर ऑप्शन, थोड़ा टाइम निकालो। लंच कर रहे हो, लंच करो, साथ में पढ़ो, जितना भी हो सके टाइम थोड़ा निकालो, रात को पढ़ो, जब भी टाइम मिले पढ़ो। और जो फुल टाइमर है कि इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो लोग, आप लोग तो एकदम सब अपना जो टाइम है बुक्स में, नोट्स में ही लगा दो, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने जो बोला था कि वो नदी पार करने से पहले देखना पड़ेगा कि वो कितना डेप्थ है, या उसमें क्या क्या है, मगरमच्छ है, मछली है, डरावना चीजें तो नहीं, तो ये सब हम लोगों को देखना ही पड़ेगा, ओके। तो अभी सिलेबस आप लोगों को याद आ गया कि सिलेबस में ये सब है। तो फर्स्ट काम क्या करोगे आप, कंसेप्ट देखोगे, ओके। कंसेप्ट नहीं रहेगा तो अगर आप रट्टा मार के जाओगे, पैरट लर्निंग करके जाओगे ना, तो एग्जाम में एक टाइम में ऐसा होगा कि इसका आंसर क्या है, मैं तो याद करके आई थी लेकिन मैं भूल गई। क्यों भूल गई, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, और ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड ही होता है, ओके। तो इसीलिए कंसेप्ट मस्ट।
और अभी आप लोगों ने तो PYQs MCQs देखा ही है, थोड़ा लेवल अप है, तो इसीलिए आप लोगों को जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। जब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप कलेक्ट करोगे PYQs, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। हमारे जो अड्डा ऐप है, अड्डा 247 ऐप डाउनलोड किया कि नहीं? अगर नहीं किया अभी करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करो, इंस्टॉल करो, तो आपको उधर ही मिल जाएगा मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट हो रहा है उधर, फ्री, एकदम फ्री है। तो PYQs मॉक टेस्ट, जो PYQs है सब कलेक्ट करो, आइडिया आएगा, जो पढ़ा है उसमें से कौन सा आएगा अभी। ओके, अगर कुछ डाउट है मेरे से पूछो, मैं हूं ना। ओके, डायलॉग दे दिया, शाहरुख खान का डायलॉग था ना ये, मैं हूं ना। ओके, तो ये देखिए, तो मॉक टेस्ट आप लोग जितना हो सके मॉक टेस्ट करो, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर आप लोगों का हो गया। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट, बिना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए एग्जाम में बैठे ना, तो क्या होता है एक टाइम में कि क्वेश्चंस देख के, ऑप्शंस देख के हम लोग नर्वस हो जाते हैं। ओके, वो जो एनवायरमेंट है आप घर में बनाओ पहले, वो जो प्रेशर रहता है ना, अभी मुझे एग्जाम देना है, क्या क्या आएगा, आइडिया रहेगा कि एग्जाम का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है। एटलीस्ट आप लोग प्रेडिक्ट कर सकोगे कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आ सकता है, या फिर मुझे कितना अटेम्प्ट करना है, या मेरा जो स्पीड लेवल है वो कितना है। अगर कम है तो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट दो तो स्पीड लेवल बढ़ाओ। ओके, जब आप लोग मॉक टेस्ट करते हो ना, तो एक आइडिया होता है कि आप लोग किस में पीछे हो, किस टॉपिक में पीछे हो। जब आपको पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, पेपर चेक करोगे, आपको पता चल गया कि अच्छा मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, फिर से देखो वो कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद और फिर मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट जो मैंने अभी बोला है, डेली मॉक टेस्ट तो हो ही रहा है, तो आप लोग खाली अटेम्प्ट करो, फ्री है, ठीक है। तो फिर आपका एक आइडिया आएगा कि मुझे कितना करना है, किसमें मैं पीछे हूं, कौन सा अभी मुझे फिर से क्लियर करना है कंसेप्ट। तो ऐसा होता है, ये है स्ट्रेटेजी, ठीक है। जितना हो सके उतना टाइम दो बुक्स में, नोट्स में, प्रिपरेशन में, जब भी टाइम मिले। और जो मैं अभी मैंने जो बोला है, जो जॉब कर रहे उन लोगों को भी मैं बोल रही हूं कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेस कि मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं, निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, निकालना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में क्रैक करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आप कीजिए। तो अगर ये आपने अच्छी तरह से किया ना, मैं बोल रही हूं दावे के साथ, आप एग्जाम का जब रिजल्ट देगा, आप मुझे फोन करके बोलोगे या मैसेज करोगे, मैम हो गया क्लियर। ओके, कितना अच्छा लगेगा, आप सोचो तो। ओके, कितना अच्छा लगेगा। तो आप ये करो। फिर से अगर कंसेप्ट क्लियरिटी के बाद भी अगर कुछ डाउट हो कि मैम ये पार्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर MCQs चाहिए, बस जो भी हो मेरे से पूछो, आई विल हेल्प। वही जो मैंने बोला, मैं हूं ना। ओके ओके, तो यही था आज का सेशन। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा बैच लेना चाहते हो, आई रिपीट अगेन, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही दिखा दिया है। ओके, कहाँ गया, ये रहा, ये आप लोग ले सकते हो। और इस बैच का लिंक, अगर आपको बोले नहीं ऐप से लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नो इशू, मेरा जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसी में आप लोग क्लिक करके आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए जिसको इसको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इंटरेस्टिंग और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम स्पेसिफिक, वो हम लोग क्लासेस दे सके, आप लोग देख सके। ओके, तो अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।